हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ प्रियांशु कुमार। और आज हम लोग का फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का जो सो यूनिट 5 का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया यूनिट सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म मतलब क्या होता है? नाम सुन के ही लग रहा है कि वो ना वो लिक्विड होगा ना सॉलिड होगा, मतलब थोड़ा सा सेमी सॉलिड टाइप का कुछ होगा। ठीक है, आज हम लोग उसका डेफिनेशन देखेंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देखेंगे हमारे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म का। पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हमारा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होता क्या है। ठीक है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या होता है? सेमी सॉलिड्स आर द टॉपिकल डोजेस फॉर्म यूज्ड फॉर द थेरापेटिक। मतलब जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं कैसे होते हैं? मतलब वो टॉपिकली डोजेस फॉर्म होते हैं, हम लोग उसको एक्सटर्नली यूज करते हैं। ठीक है, टॉपिकल मतलब क्या? एक्सटर्नली यूज करते हैं, है ना। और क्या है? यूज्ड फॉर द थेरापेटिक। थेरापेटिक मीन्स क्या कि उसको यूज करेंगे तो कुछ ना कुछ वो थेरापेटिक या फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा। ठीक है, किस किस चीज में यूज होता है? पहला तो थेरापेटिक, मतलब थेरापेटिक यूज है उसका। और क्या है? प्रोटेक्टिव। मान लीजिए हमको कहीं चोट लग गया, छिल गया, तो उस चीज को ये मतलब ठीक करने के लिए, मतलब है ना, एनाल्जेसिक भी यूज होता है, एंटीसेप्टिक भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, घर में भी साधारण किसी को चोट लग जाता है तो हम लोग बोलते हैं ना बोरोप्लस लगा दो, तो वो भी एक एंटीसेप्टिक है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों में हम लोग यूज़ करते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म को। और क्या? कॉस्मेटिक फंक्शंस में हम लोग जो बहुत सारे मेकअप्स का जो किट्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, लैक्मे वगैरह ये सब, उसमें भी हम लोग जो सो सेमी सॉलिड बहुत सारा प्रोडक्ट्स होता है। ठीक है, तो वो तीन मेनली हम लोग किस किस चीज़ में यूज करते हैं? थेरापेटिक और प्रोटेक्टिव और कॉस्मेटिक फंक्शंस। ठीक है, दे मे बी अप्लाइड टू स्किन। मतलब जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है वो कहाँ पे हम लोग अप्लाइड करते हैं? तो पहला है हमारा अप्लाइड ऑन द स्किन, मतलब हम लोग हमारे डर्मिस लेयर पे हम लोग उसको अप्लाई करते हैं, स्किन पे। ठीक है, और कहाँ अप्लाई होता है? और यूज्ड नेजली, या हम लोग उसको नेजली भी यूज करते हैं, मतलब नेजल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम लोग उसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। और क्या? वेजाइनली, मतलब वेजाइनल रूट से भी एडमिनिस्ट्रेट होता है, और रेक्टली। ठीक है, ये उसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। और मेनली जो हम लोग देखते हैं ना, जो हमारा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है वो हम लोग टॉपिकली ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है? सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स हैव कंसिस्टेंसी बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। जो हमारा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है ना, उसमें क्या है कि एक कंसिस्टेंसी होता है, जैसा हम लोग पढ़े थे ना इमल्सन सस्पेंशन वाले केसेस में कि डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम वगैरह, तो वो सब चीज़ भी इसमें है कि इसमें कंसिस्टेंसी होता है, मतलब वो मिलके बना होता है किस किस चीज़ से? मतलब सॉलिड और लिक्विड से। समझ गए ये चीज़? और क्या है हमारा नेक्स्ट कि अप्लाइड एक्सटर्नली, मतलब जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है या जो क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, जेल्स वगैरह जो होते हैं वो हम लोग क्या है? टॉपिकली यूज करते हैं, टॉपिकली अप्लाइड करते हैं, है ना। और क्या है? अप्लाइड एक्सटर्नली टू स्किन, हम लोग स्किन पे अप्लाई करते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो हमारा है वहां अप्लाई करते हैं, ETC ऑल्सो, मतलब ये स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन्स वगैरह पे हम लोग अप्लाई करते हैं। और क्या है हमारा ये? प्रोवाइड लोकल और सिस्टमिक एक्शन, मतलब डिपेंडिंग अपॉन फॉर्मुलेशन। जो हमारा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है वो उसका कैसा एक्शन होता है? वो या तो वो आइदर सिस्टमिक एक्शन शो करेगा या वो लोकल या टॉपिकल एक्शन शो करेगा। लोकल क्या मतलब? क्या मान लीजिए जिस जगह पे मैंने लगाया है ना, जहाँ पे छिल गया है या जहाँ पे इन्फेक्शन है, अगर हम लोग वहाँ पे ऑइंटमेंट लगा रहे हैं तो क्या होगा कि वो उस लोकल एरिया पे जो है सो अपना वो फार्माकोलॉजिकल या थेरापेटिक इफेक्ट शो करेगा, है कि नहीं। और सिस्टमिक एक्शन का मतलब क्या है कि मान लीजिए हम लोगों ने कहीं पे उसको अप्लाई किया और वो वहां से ब्लड वेसल्स के थ्रू, मतलब ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो सर्कुलेट होकर सिस्टमिक एक्शन शो करेगा कि हमने यहाँ लगाया, तो मे बी थोड़ा सा इधर उधर भी वो एब्जॉर्ब होके अपना थेरापेटिक इफेक्ट शो करेगा। समझ गए ना ये दोनों चीज कि लोकल एक्शन क्या होता है और सिस्टमिक एक्शन क्या होता है। ठीक है, दोनों ये पे वो काम करता है। उसको किस तरह से, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा कि उसके फॉर्मुलेशन के ऊपर वो चीज डिपेंड करेगा कि उसका एक्शन लोकल होगा या सिस्टमिक होगा। आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ सेमी सॉलिड। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है उसका आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही तो नहीं हम किसी भी ड्रग को, डोजेस फॉर्म को
मतलब जो सेमी सॉलिड बनाएंगे, है ना, उसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो पहला हमारा है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट मीन्स मैंने, हाँ हाँ, उनका देखने में टेक्सचर कैसा है ना, वो सब जो मतलब विजुअलाइज करके या हम लोग हमारे सेंस ऑफ ऑर्गन्स से, हाँ, उसको देखते हैं। तो जो सेंस ऑफ ऑर्गन्स से हम लोग इसको पहचानते हैं या ये कर देखते हैं, वो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है, ठीक है। में क्या क्या होना चाहिए, पहला हमारा स्मूथ टेक्सचर। उसका जो टेक्सचर होता है ना, टेक्सचर वो क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, उसमें रिजिडनेस नहीं होना चाहिए, या वो खुरदरा टाइप से, ऐसा जैसे सैंड होता है ना, बालू वगैरह टाइप से, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो होगा तो थोड़ा सा रब करने में वो दिक्कत होगा ना, पोर करने में, वही चीजें थे। उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्मूथ। सेकंड क्या हमारा, एलिगेंट इन अपीयरेंस, मतलब या उसको क्या बोलते हैं, एट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन। मान लीजिए जो हमारा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होगा, जो ऑयल्स या जो ऑइंटमेंट्स या जो जेल्स हैं, है ना, वो अगर देखने में अच्छा नहीं होगा, उसका अपीयरेंस अच्छा नहीं होगा, तो हम लोग उसको यूज नहीं करेंगे, है कि नहीं। थोड़ा सा देखने में अगर भदभदा टाइप से होगा कि मतलब भाई यार छी यार, तो वो हम लोग यूज नहीं करेंगे, है ना। तो वो भी इसका एक प्रॉपर्टी होना चाहिए कि वो देखने में अच्छा हो, ठीक है। और क्या है, नॉन डिहाइड्रेटिंग, मतलब वो उसमें जो है सो जो मॉइस्चर उसमें कंटेंट है वो डिहाइड्रेट ना हो, मतलब वो मॉइस्चर को अपने में से लूज ना करे, ठीक है। और क्या होना चाहिए, नॉन ग्रीटी, मतलब नॉन ग्रीटी मतलब या सैंडी भी बोल सकते हो उसको, कि मान लीजिए जैसे हमारे आंखों में हम लोग कोई ऑइंटमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, या नेजल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग कोई हमारा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, और उस टाइम पे ऐसा हो जाए कि मान लीजिए हमारे आंख में अगर बालू आ जाए, कैसा लगेगा, खराब लगेगा, है कि नहीं। तो उसमें जो है सो वो ग्रीटी नेचर नहीं होना चाहिए उसका, या सैंडी नेचर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या है, नॉन ग्रीसी, मतलब ऑयली या ग्लॉसी, मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग ग्रीस देखते हैं ना, गाड़ी वगैरह में लगाते हैं, वो क्या होता है कि बहुत देर तक वो वैसा ही फैला सा रहता है, और जब वो बहुत ज़्यादा हीट उसमें जाता है, टेम्परेचर वगैरह, तो वो क्या धीरे धीरे वो पिघल के इधर उधर फैल जाता है बहुत, तो वो कितना घिना सा लगता है, बिल्कुल, है ना। तो इसका नेचर जो है सो नॉन ग्रीसी नेचर का होना चाहिए, ठीक है। और क्या हमारा, नॉन हाइग्रोस्कोपिक, मतलब वो क्या, दैट वन रेडली एब्जॉर्ब्स वाटर यूजुअली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जो हमारा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है, जो क्रीम्स या ऑइंटमेंट्स या जो जेल्स वगैरह हम लोग जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में यूज कर रहे हैं ना, उसका नेचर क्या होना चाहिए, नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए। नॉन हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या, कि वो हमारे एटमॉस्फेयर से मतलब ज्यादा वाटर कंटेंट ना कर ले। हो सकता है ना कि मान लीजिए हमने अप्लाई किया किसी भी ड्रग को, और वो एटमॉस्फेयर, क्योंकि वो तो एटमॉस्फेयर के कंटेंट में है, और हो सकता है कि वो वहां से मॉइस्चर ले तो वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा, है कि नहीं, उसका स्टेबिलिटी को वो अनस्टेबल कर देगा, ठीक है। ये उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए। अब नेक्स्ट है हमारा फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए उसका, फर्स्ट है हमारा नॉन इरिटेटिंग। अब मान लीजिए हम लोगों ने कोई भी क्रीम या ऑइंटमेंट्स को हमारे डर्मिस लेयर पे अप्लाई किया, ठीक है, अब वो इरिटेशन कॉज करे, तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं वो खराबी होगा, है कि नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगेगा, इरिटेशन हो रहा है अगर किसी भी क्रीम से, तो मतलब वो जो हमारा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, शुड भी क्या होना चाहिए हमारा, वो नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, डू नॉट अल्टर मेम्ब्रेन और स्किन फंक्शनिंग, मतलब मान लीजिए जब हम लोग उसको हमारे स्किन पे अप्लाई करें तो वो अल्टर ना करे, मतलब अल्टर ना करे का मतलब क्या, कि उसको मतलब जो मेम्ब्रेन है, जो हमारे स्किन पे जो मेम्ब्रेन होता है ना, उसको वो किसी भी तरह का खराबी ना पहुंचाए, है कि नहीं, या जो हमारा स्किन का जो फंक्शन है उसको वो डिसबैलेंस ना करे, ठीक है। मतलब वो अपना ही बस काम करे, किसी मतलब मेम्ब्रेन के या स्किन के फंक्शन को वो मतलब अल्टर ना करे, उसको प्रतिरोध एक टाइप से बोल सकते हैं कि वो ना करे, ये अपना काम करे और स्किन का जो अपना फंक्शन है वो भी कंटिन्यूअस चलता रहे, ठीक है। मिक्सिबल विथ स्किन सिक्रेशन, मतलब जो स्किन पे जो सिक्रेशन लाइक स्वेट हो रहा है, या जो वेरियस टाइप के जो मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन पढ़ेंगे ना, तो बहुत सारे ड्रग्स जो होते हैं वो स्किन के थ्रू भी एक्सक्रीट आउट होते हैं, है ना। तो उस टाइम पे क्या है कि वो उसके साथ मतलब अच्छे से मिसिबल हो सके या कंपेटेबल हो सके, ठीक है। ये उसका क्या हो गया, फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हो गया।
अब नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज। मान लीजिए जब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम पे उसका क्या प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे, क्या होना चाहिए। तो वो क्या होगा हमारा, इजिली अप्लीकेबल विथ इफिशिएंट ड्रग रिलीज। मतलब जब हम लोग उसको अप्लाई करें तो वो क्या होना चाहिए कि इजिली वो जो है सो अप्लाई हो जाए, है कि नहीं, इजिली डिस्पर्स्ड हो जाए हमारे स्किन पे, है ना। और क्या होना चाहिए, विथ इफिशिएंट ड्रग रिलीज। और मान लीजिए हम लोगों ने लगाया और उसमें जो हमारा मेन एपीआई है, मेन जो हमारा ड्रग है, वो रिलीज होकर हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन तक नहीं पहुंच रहा है, या साइट ऑफ एक्शन पे जहां उसको एक्शन शो करना है, अगर वहां पे जाके वो रिसेप्टर से बाइंड होकर अपना फार्माकोलॉजिकल या थेरेपेटिक इफेक्ट शो नहीं कर रहा है, तो वो हमारे किस काम का है कि नहीं। तो उसका मेन जो प्रॉपर्टीज होना चाहिए वो इजिली अप्लाई हो जाए और उसका जो एपीआई है वो इजिली जाके रिसेप्टर से बाइंड होके अपना मतलब इजिली ड्रग को रिलीज करे और वो अपना फार्माकोलॉजिकल या थेरेपेटिक इफेक्ट शो करे, ठीक है ये चीज। और क्या है हमारा, हाई एक्वस वाशेबिलिटी। अब मान लीजिए जब हमको अप्लाई हो गया वो कुछ टाइम के बाद, तो एक उसकी एबिलिटी ये भी तो होनी चाहिए ना कि वो इजिली वहां से साफ हो जाए सरफेस से, है कि नहीं। तो उसका जो एक्वस वाश एबिलिटी है, मतलब पानी से अगर हम उसको धोए तो अच्छा होना चाहिए कि पानी से धो रहे हैं या ये कर रहे हैं तो वो इजिली जो है सो साफ हो जाए, ठीक है। ये चीज समझ गए, पूरा प्रॉपर्टीज समझने में कोई दिक्कत। कौन कौन सा प्रॉपर्टीज था टोटल हमारा, पहला है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज, और क्या था, फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज। अब हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस, मतलब एडवांटेजेस ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। हमारे पास वेरियस डोजेस फॉर्म हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं। तो जब उतने सारे डोजेस फॉर्म हमारे पास हैं तो फिर सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म का जरूरत क्यों आया, है कि नहीं। उसके वही हमारा मेन क्या है, उसका एडवांटेजेस है। तो पहला क्या है कि कन्वीनियंट फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन यूज एक्सटर्नली। देखो बहुत सारे ड्रग्स ऐसे हैं जिनको हम लोग हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में बाय द वेरियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लाइक ओरल या मतलब ऑरली उसको इनटेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ड्रग सब्सटेंस के लिए या वैसे एपीआईज के लिए जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है या जो टॉपिकल डोजेस फॉर्म्स हैं वो कन्वीनियंट है, मतलब अप्लीकेबल है, ठीक है। ये चीज समझ रहे हैं ना। और क्या है हमारा, प्रोवाइड लोकलाइज्ड ड्रग डिलीवरी। अब मान लीजिए जहां हमको अगर यहाँ पे छिल गया या घाव हो गया है, ठीक है, अब हम उसके लिए कोई टैबलेट इनटेक कर रहे हैं, तो टैबलेट पहले जाएगा हमारे, हम लोग पढ़ेंगे आगे जब कि एडीएमई वाला ये होता प्रोसेस होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सट्रैक्शन या एलिमिनेशन। तो उस वाला प्रोसेस में क्या है कि फिर मेटाबॉलिज्म का फेज होता है, फेज 1, फेज 2, और वो चीज़ मतलब एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद, है कि नहीं। बट टाइपिकली या लोकलाइज्ड ड्रग एक्शन में क्या होगा कि जहां पे हमको चाहिए उस ड्रग का एक्शन, हमने डायरेक्ट वहां पे ड्रग को अप्लाई किया और वो वहां पे लोकली जो है सो अपना एक्शन शो करेगा, है ना। तो ये इसका क्या है, एडवांटेज है कि वो लोकली हम लोग उसको अप्लाई करते हैं और वो वहां पे सेम रिसेप्टर से बाइंड होके वो अपना इफेक्ट शो करता है। चलिए, और क्या है वो, रेड्यूस सिस्टमिक साइड इफेक्ट। मतलब जब हम लोग बहुत सारे ड्रग्स को सिस्टमिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से जब हम लोग ओरली इनटेक करते हैं तो बहुत सारे उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, है ना। बट जो हमारे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं या जो टॉपिकली जिसको हम लोग यूज करते हैं उसका साइड इफेक्ट लेस होता है, कम साइड इफेक्ट होगा। कितना ही साइड इफेक्ट होगा, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जा ही कितना रहा है कि वो साइड इफेक्ट शो करेगा, है कि नहीं। और क्या है, कैन डिलीवर बोथ हाइड्रोफिलिक या लाइपोफिलिक ड्रग्स। अब मान लीजिए जो ड्रग्स की जो नेचर्स होते हैं, कुछ ड्रग्स हमारे हाइड्रोफिलिक होता है, कुछ लिपोफिलिक होता है ना। मतलब हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक मतलब क्या, हाइड्रोफिलिक जो वाटर सॉल्यूबल ड्रग होगा, लिपोफिलिक मतलब क्या, जो लिपिड सॉल्यूबल या फैट सॉल्यूबल या ऑयल सॉल्यूबल मतलब जो ड्रग होगा, है ना, लिपिड सॉल्यूबल ड्रग मेनली। तो जो हमारा सिस्टम जो हमारा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है ना, वो दोनों तरह के एपीआई या ड्रग के लिए सुटेबल है, ठीक है। और क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ साइड इफेक्ट कैन बी रिड्यूस्ड। मतलब जब हम लोग सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म बनाते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि साइड इफेक्ट का जो चांस होता है ना उसको हम लोग कम होता है या उसको रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, कम होगा चांस उसमें साइड इफेक्ट का। और क्या, फर्स्ट पास गट या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एंड हैप्टिक मेटाबॉलिज्म इज अवॉइडेड। मान लीजिए अभी भी मैंने आपको बताया कि जब वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा तो फिर फर्स्ट फेज मेटाबॉलिज्म वगैरह ये सब होता है, फेज 1 फेज 2 रिएक्शंस ये सब
हम लोग आगे पढ़ेंगे डीपली इसमें। तो वो सारे रिएक्शंस होने के बाद वो जाके रिसेप्टर से बाइंड होता है ड्रग, और फिर वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। बट इसके केस में क्या होगा कि वो डायरेक्टली मतलब हम लोग साइट ऑफ ये पे हम लोग उसको अप्लाई किए और वो रिसेप्टर से बाइंड होकर डायरेक्टली जो है सो अपना वो एक्शन शो कर देता है। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलिए या फर्स्ट पास गट बोलिए या हेप्टिक मेटाबॉलिज्म को वो अवॉइड करता है, ठीक है, वो उस प्रोसेस में जाता ही नहीं है, वो डायरेक्टली अपना एक्शन शो करता है, ठीक है। और क्या है, लोकल एक्शन एंड साइट स्पेसिफिक एक्शन ऑफ ड्रग आर अफेक्टेड एरिया ऑन अफेक्टेड एरिया। जो भी हमारा अफेक्टेड एरिया है उसके ऊपर जो है सो वो हम लोग जैसे ही अप्लाई करते हैं तो वो लोकल एक्शन या साइट स्पेसिफिक एक्शन शो करता है। ये चीज अंडरस्टैंडिंग की बातें हैं। और क्या है हमारा, कन्वीनियंट फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट और पेशेंट हैविंग डिफिकल्टी ऑन ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन। अब मान लीजिए जो हमारे अनकॉन्शियस पेशेंट हैं या जो कोमा में हैं, होता है ना कुछ लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं, तो उनके लिए जो ओरल मेडिसिन जो होता है, ओरली जो हम लोग टैबलेट्स कैप्सूल्स वगैरह जो हम लोग इंटेक करते हैं या सिरप्स वगैरह, तो उस केस में क्या होता है कि वो ओरली इंटेक नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। या तो हम उनको आइदर आईवी, आईएम या पेरेंटल प्रोडक्ट्स कोई भी देंगे, या कि हम लोग उनको टॉपिकल कोई प्रोडक्ट सजेस्ट कर दे ना। तो इस वजह से जो भी हमारे अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं या वैसे पेशेंट जिनको ओरली एडमिनिस्ट्रेट करने में किसी भी टैबलेट या कैप्सूल को दिक्कत होता है, उनके लिए ये बहुत ही कन्वीनियंट मेथड ऑफ मतलब टेकिंग ऑफ ड्रग है ना। और क्या है हमारा नेक्स्ट एडवांटेज, सुटेबल डोजेस फॉर्म फॉर बीटर ड्रग्स। मान लीजिए बहुत सारे ड्रग्स जिसका टेस्ट बीटर होता है उसको भी हम लोग सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म बना देंगे या उसको टॉपिकल यूज के लिए प्रिपरेशन बना देंगे, ठीक है। और क्या होता है, मोर स्टेबल देन लिक्विड डोजेस फॉर्म। जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है ना, सिरप्स वगैरह जो हम लोग पढ़े थे, उससे ज़्यादा स्टेबल होता है हमारा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, ठीक है। चलिए ये हो गई हमारे एडवांटेजेस की बात। अब हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। डिसएडवांटेजेस मतलब क्या, उसमें क्या क्या खामियां हैं, है कि नहीं। मे कॉज स्किन इरिटेशन और एलर्जी। बहुत केसेस में क्या होता है कि जब हम लोग स्किन पे कोई भी ड्रग्स वगैरह जब अप्लाई करते हैं ना, आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि वो कभी कभी इरिटेशन भी कॉज करता है कुछ कुछ पेशेंट्स को, ठीक है। और क्या है, वो एलर्जी भी हो जाता है कुछ पेशेंट्स को। ऐसे भी हम लोग देखते हैं जब कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ लोग जब यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है उनके चेहरे पे बाद में जो सो एलर्जी वगैरह शो करता है ना। बहुत सारे क्रीम्स या ऑइंटमेंट्स जो है वो स्पेसिफिक पेशेंट्स के लिए अलग अलग बनाया जाता है। जैसे एक साधारण सा हम लोग सनस्क्रीन वगैरह भी यूज करते हैं, 30+ SPF का आता है, 50+ SPF का आता है ना। तो वो सारी चीज़ें आपके वेरियस मतलब स्किन के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपका स्किन टाइप कैसा है, उसके बाद ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है, तो उस चीज़ के ऊपर भी वो डिपेंड करता है। उस वजह से क्या है कि स्किन की वजह से भी मतलब कभी कभी कुछ केसेस में वो एलर्जी कॉज करता है, ठीक है ना। ये उसका डिसएडवांटेज है। और क्या है, पुअर पेशेंट एक्सेप्टेंस ड्यू टू स्टिकीनेस या ग्रेनुलेस। मतलब मान लीजिए जब हमारे वो पे अप्लाई किया हमने और वो चिपचिपा सा बिल्कुल लग रहा हो, है ना, या कभी कभी कुछ केस में क्या है ग्रीस व्रीस जैसा वो ग्रीसीनेस टाइप का वो अगर शो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लगाने में क्या है थोड़ा सा एक हिंट टाइप से आता है कि उससे अच्छा है कि हम लोग टैबलेट ओरली इंटेक कर ले, है कि नहीं। तो ये भी एक उसका डिसएडवांटेज है। और क्या है, लिमिटेड टू सरफेस एप्लीकेशन ओनली। मतलब जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म का जो ज़्यादा एक लिमिट क्या है कि वो हम लोग ज़्यादातर उसको सरफेस पे ही जो है सो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है हमारा, डोज एक्यूरेसी डिफिकल्ट कंपेयर टू टैबलेट या कैप्सूल्स। अब मान लीजिए जो हमारा टैबलेट या कैप्सूल्स का जो डोज है वो तो डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है कि वो हम लोग 500 mg का ही टैबलेट बनाए हैं, है कि नहीं, या 650 mg का ही टैबलेट बनाए हैं। बट जब हम लोग उसी को ऑइंटमेंट या क्रीम के फॉर्म में बनाएंगे तो हो सकता है कि मे बी कभी हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा लगा लिए और मे बी हो सकता है कि थोड़ा सा कम लगा लिए, हो सकता है ना। तो डोज जो हमारा है वो डोज एक्यूरेसी जो है सो अल्टर हो सकता है, ठीक है, एज कंपेयर टू क्या टैबलेट या कैप्सूल के कंपेरिजन में। और क्या, द बेस विच इज यूज्ड इन सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज्ड। अब मान लीजिए जो बेस हमने सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के प्रिपरेशन के लिए यूज किया है, ठीक है, वो क्या होगा कि जब हम लोग टॉपिकली उसको अप्लाई करते हैं तो मे भी हो सकता है कि आफ्टर सम टाइम
वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाए, है ना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और उसके वजह से जो है वो अनस्टेबल हो सकता है ना। और क्या है, मे कॉज स्टेनिंग या डिसकलर, मतलब जिस सरफेस एरिया पे हमने उसको अप्लाई किया है वो वहां पे जाके उस एरिया को भी जो है सो डिसकलर्ड कर सकता है, या कभी कभी हो सकता है काला हो जाता है, या ऐसा कुछ हो सकता है, मे बी वो कॉज हो सकता है। तो ये सब चीज उसके क्या है, डिसएडवांटेजेस हो गए। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है ना।